नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और पेपर आप सभी अच्छे से दे रहे होंगे। तो आज का 9th क्लास का एक पहला चैप्टर से हम शुरू करेंगे, जिसका नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो आसानी से हम इस चैप्टर को कर लेंगे, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे सारे टॉपिक आप सभी को समझ में आए जल्दी से जल्दी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, टॉपिक का नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। इसका मतलब क्या है कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ मीन्स मैटर अंग्रेजी में। देखिए, ऐसा कुछ भी यानी ऐसी कोई भी चीज हो जो स्थान घेरती है और उसमें वजन पाया जाता हो। वजन यानी द्रव्यमान। अब देखिए, द्रव्यमान वजन को हम किलोग्राम में मापते हैं। किलोग्राम, केजी जानते हैं ना आप सभी, केजी में हम इसको मापते हैं। ठीक है, अब देखिए, केजी की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या होती है, ग्राम यानी जी। ठीक है, अब देखिए, इसमें कोई भी चीज आप मान सकते हैं, तारे, सूरज या पेंसिल। अब द्रव्यमान का अगर पूछा जाए तो हम ऐसे लिखते हैं, जैसे 20 किलोग्राम, 10 ग्राम। अब ये ग्राम या किलोग्राम क्यों लग रहा है, एक बात बताइए। ये दे रखा हमें एक एक्यूरेट नंबर, अब इसकी एक मात्रा भी तो दिखनी चाहिए ना। जैसे कि कोई सामान हम खरीदने जाते हैं तो उसकी एक मात्रा होती है, एक लिमिट होती है कि वो इतने रुपए में इतनी वजन की चीज़ हमें मिल जाएगी। तो वजन को क्या कहते हैं, द्रव्यमान। ठीक है, इसलिए किसी भी नंबर के पीछे ये ग्राम या किलोग्राम, ये किलोमीटर, ये सब कुछ लगाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होगे, इसको नहीं लिखना भैया, ये तो समझने के लिए आता। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, तारे, सूरज, पेंसिल, और लिख सकते हो आप पेन, कागज, जो मन करे भुतेरे, हर चीज़ में पाया जाता है। अब देखिए, ये जो पदार्थ है, इसमें एक लाइन और ऐड कर लीजिएगा। पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल्स से। ठीक है, तो पार्टिकल्स या कण हैं, उनके भी तो बारे में कुछ जान लेते हैं। अब देखिए, अब इन पार्टिकल्स और कण के बारे में थोड़ा सा और हम जान लेते हैं। जैसे कि पदार्थों का कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। अब देखिए, जैसे इंसान है, इंसान का पेट खाली होता है। ठीक है, उसी तरह तो पेट में कुछ ना कुछ भरना पड़ता है ना, उसी तरह पदार्थ के जो कण होते हैं, कोई भी पदार्थ हो गया, द्रव, लिक्विड, कोई भी चीज़ हो, उसमें जो जगह होती है ना, वो खाली होती है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लिया, गिलास। ठीक है, गिलास में पानी भरा हुआ है या दूध भरा हुआ है या शराब भरी हुई है। ठीक है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। उसमें हमने 1 चम्मच या 2 चम्मच चीनी डाल दी। अब एक बात बताइए, चम्मच से मिला करके उसको घोलेंगे हम लोग, चम्मच से मिला के, तो चम्मच से जब हम उसको मिला करके घोलेंगे, तब देखिए चीनी उस पानी के अंदर अपनी जगह बना लेती है। तो इसका मतलब क्या समझे आप लोग, पानी का लेवल उतना ही रह जाता है। तो उसी को क्या कह देते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, आप समझ के हो गए आसानी से। अब दूसरा भी यह है आसानी से कि यह निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे में गतिशील होते हैं, चलते रहते हैं, क्योंकि इनमें गतिज ऊर्जा पाई जाती है। अब सुनिए, गतिज ऊर्जा क्या है, मूवमेंट करती हुई एक ऊर्जा होती है जो मूवमेंट करती रहती है। ठीक है, अब जैसे कि यही है, जैसे पानी है, पानी में हमने स्याही वगैरह डाल दी कुछ। ठीक है, अब ये स्याही जब इसके अंदर डाल देंगे तो नीले कलर की या कोई भी कलर की स्याही डाल दीजिएगा, तो कुछ देर के बाद 1-2 मिनट बाद देखिए ना कि वो स्याही पूरी तरह से घुल गई। 1 बूंद या 2 बूंद भी डालोगे पूरे में घुल जाएगी। इसका मतलब क्या है, पर जो स्याही है, पानी के जो कण है वो निरंतर गतिशील है और स्याही उसमें इसीलिए घुल गई। अब आ जाता है आपका तीसरा एग्जाम्पल। वो क्या कहता है कि एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं छोटे छोटे, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका मतलब आप आसानी से लगाइए, एक नल होता है, नल में नल का पानी जब चलाते हो आप, नल चलाते हो तो पानी गिरता है ना, तो उसमें अगर आप उंगली लगाओगे तो उंगली से ऐसे, उंगली जब ऐसे लगाओगे अपनी यहाँ, और पानी अगर आ रहा है तो पानी एक इधर दिशा में चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा, और फिर बाद में आकर के एक दूसरे में फिर से मिल जाएगा। तो इन सबको लिख लीजिएगा। आगे चलते हैं, आते हैं अपने दूसरे वाले टॉपिक पर। देखिए, जल्दी से जल्दी निपटा देंगे। देखिए, ये क्या कह रहा है, पदार्थ की अवस्थाएं। अगले पदार्थ की अवस्थाएं, तो बेसिकली 6 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, लेकिन यहाँ पर 3 ही बताई गई हैं। तो पहुंचते हैं अपने नए टॉपिक पर, और कौन सा है, पदार्थ की अवस्थाएं, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर्स। अब देखिए, 3 अवस्थाएं बताई जाती हैं बेसिकली, वैसे तो 6 होती हैं, लेकिन हम आज 6 के 6 डिस्कस कर लेंगे आज। देखिए, पहला है ठोस, सॉलिड, कोई भी चीज़ हो मजबूत, जैसे ईंट, पत्थर। ठीक है, मजबूत चीज़ है तो ठोस हो गया, इसको अंग्रेजी में सॉलिड कहते हैं, शॉर्ट को एस से दर्शाते हैं, सॉलिड।
द्रव यानी लिक्विड, पानी, शराब, दूध, ये सब कुछ, ठीक है, ये हो जाएगा आपका द्रव यानी लिक्विड, एल से दर्शाएंगे। जी यानी गैस, गैस तो आप जानते हो भैया, कोई भी चीज़ अगर उड़ गई हो हवा में तो उसको गैस कहते हैं। अब देखिए भाप बन के उड़ गई हो उसको गैस। अब देखिए आगे, जलीय विलयन, जलीय विलयन एक्वस होता है, जल के अंदर अगर कोई विलयन बन रहा है तो उसको जलीय विलयन कहते हैं। जैसे कि लोहा होता है, लोहे को सल्फेट के अंदर डाल देते हैं तो उसको बन जाता है फेरिक सल्फेट, FeSO4, देख सकते हो आप, ठीक है। इससे ठंडी अगर अवस्था पूछी जाए तो प्लाज्मा होती है किसी भी पदार्थ की, ठीक है। तो सबसे ठंडी में क्या हो गया, तारा हो गया। और आप लगा सकते हो बर्फ, आइस, हकीकत में वो भी होती है, वो सॉलिड में तो होती ही होती है लेकिन प्लाज्मा अवस्था में आती है, ठीक है। अब होता है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो हमने शॉर्टकट में कुछ इस टाइप से लिख दिया, आप समझ जाइएगा, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। अब ये हो गया बी से इसको डिनोट करते हैं। देखिए सबसे गर्म अगर अवस्था पूछी जाए किसी भी पदार्थ की तो वो कौन सी होगी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। जैसे कि आग, आग सबसे गर्म चीज़ होती है तो वो किस में गिनी जाएगी, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट में। आसान था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगला टॉपिक समझिए क्या कह रहा है, तापमान परिवर्तन के प्रभाव, ठीक है। तापमान यानी कि ऊष्मा यानी कि गर्मी, ठीक है। तापमान ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, ठीक है। तो तापमान का अगर बदलाव करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा दैनिक जीवन में, ठीक है। पहला क्या होता है, गलनांक। गलनांक क्या होता है, किसी ठोस का वह तापमान, कोई भी सॉलिड चीज ले लीजिए ठोस, उसका वह तापमान जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था में पिघल के द्रव अवस्था में बदल जाए। जैसे कि बर्फ होती है, बर्फ होता है, उसका जो तापमान होता है -3 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इस पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसको गर्म करते हैं तो ये हो जाता है 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ जो है एकदम पानी बन जाती है, ठीक है। और अब लोहे का देखा जाए तो 1534 होता है, 1534 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1534 डिग्री सेल्सियस में लोहा भी पिघल जाता है पूरी तरह इतने तापमान में, ठीक है। तो ये हो गया लोहे का गलनांक बिंदु, और ये क्या हो गया, बर्फ का गलनांक बिंदु, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, क्वथनांक। किसी द्रव का वह तापमान जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था को छोड़कर ठोस गैस में परिवर्तित हो जाए। जैसे कि अब इसका एग्जाम्पल लिया जाए, पानी जो होता है, पानी वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी जो होता है, पानी का टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पर अब उसे गर्म कर दिया जाए, -80 डिग्री के आसपास होता है पानी का तापमान, उसको अगर गर्म कर दिया जाए 100 डिग्री सेल्सियस पर तो वह पूरी तरह भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस किसका तापमान है, पानी का, ठीक है। आसान था, यही आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो कि पानी का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस होता है और यह इसका क्वथनांक बिंदु है, ठीक है। तो बेसिकली ये तो आप समझ ही गए होगा आसानी से, तो इसको लिख लीजिए। अगले टॉपिक पर चलते हैं। तीसरा टॉपिक समझिए क्या है, देखिए तीसरा टॉपिक है ऊर्ध्वापातन। ऊर्ध्वापातन किसे कहते हैं भैया, वह अवस्था जिस पर कोई पदार्थ जो है ठोस से सीधा गैस में बदल जाए। आसान है, कुछ तो मुश्किल नहीं है, सीधा ठोस से गैस में बदल जाए वह अवस्था, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वापातन। जैसे कि यहाँ समझते हैं, ठीक है, इसको समझ जाओगे जल्दी से, स्क्रीन पर देखी जाएगा। एक जो है चाइना डिश होती है, यहाँ बर्नर है, उसके नीचे आग लगा दी गई है, ठीक है। अब इस चूल्हे से ऐसे जलाएंगे इसको, तो इसके अंदर हमने एक तत्व रखा है, वो चूरन के रूप में है, ठीक है। चूरन के रूप में है वो, याद रखना, जब चूरन है तो ठोस है, ठीक है। अब उसका नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर इसको जब जलाएंगे तो अमोनियम क्लोराइड जब जलेगी ना तो उसका ठोस से सीधा गैस में बदल जाएगी, और गैस में से वो बाहर नहीं जा पाएगी क्योंकि ऊपर हमने एक रुई लगा रखी है, ठीक है, ऊपर रुई लग रही है, अब वो बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो इन जगहों पर जम जाएगी, इसके ये जो जगह दिख रही है इन पर, इन किनारों पर जम जाएगी। तो देखिए ठोस से गैस बनी और गैस से फिर ठोस बन गई, फिर ठोस से गैस बनी, गैस से फिर ठोस बन गई, तो ठोस से गैस बन रही है बार बार। तो इसका मतलब क्या, अमोनियम क्लोराइड क्या है, ऊर्ध्वापातन प्रक्रिया को फॉलो करती है, ठीक है। इसका एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हो, जैसे कि कपूर ले सकते हो। कपूर को धूप में रखते हैं ना, ज़्यादा टाइट धूप में रख दोगे तो वो उड़ जाती है भाप बन के, ठीक है, ठोस होती है भैया, गैस बनेगी। उसके बाद नैप्थलीन की गोलियाँ, जैसे कपड़े वपड़े लेने जाते हो ना, तो कपड़े वपड़े जब लेने के लिए जाते हो आप सभी के सभी, तो उन कपड़ों में चूहे वूहे या कोई कीड़े वीड़े ना लगे, इसलिए उनमें नैप्थलीन की गोलियां रखी जाती हैं, ठीक है। अब दूसरा है, देखिए निक्षेपन। निक्षेपन इसका उल्टा कर दिया, ऊर्ध्वापातन का उल्टा कर दोगे तो निक्षेपन निकल आएगा। जैसे कि
यहाँ ठोस से सीधा गैस बन रहा है। अब यहाँ उल्ट निक्षेपण में क्या लिखोगे, वह अवस्था जिसमें गैस से सीधा ठोस बन जाए कोई पदार्थ, उसको क्या कहते हैं, निक्षेपण। ठीक है, अब देखिए पिछले वाले का जो हमने एक रह गया था तापमान का, इसके बता देते हैं। तापमान अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो कैसे परिवर्तन पड़ेगा, यहाँ समझोगे। देखिए जैसे कि कोई बर्फ ले रखी है हमने, बर्फ को अगर बर्फ कितने डिग्री पर होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे गर्म हो जाएगी। 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म होगी तो पानी बनेगी। ठीक है, अब इसको इतनी गर्मी देंगे तो गर्मी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टेम्परेचर यानी तापमान। तो तापमान देंगे तो ये ठोस से पानी बनेगी यानी गैस में लिक्विड बनेगी। अब लिक्विड को भी अगर गैस में बदलना हो तो उसको क्या कहेंगे, टेम्परेचर देंगे, गर्मी देंगे, तब बनेगी। अब उल्टा, अब समझ में आएगा कुछ आपको। जैसे कि अब आप बताइए, गैस को सीधा ठोस द्रव बना जा सकता है, द्रव को गैस बनाया जा सकता है क्या? आसान है, बहुत आसान है। इस पर दबाव डाल दो, प्रेशर, नहीं जानते, लाइटर होता है, लाइटर पर अगर दबाव बनाते हैं ना तो वो गैस के रूप में होता है। अगर उसकी लिक्विड को खोल दें उसको, तो वो लिक्विड जो उसके अंदर है वो गैस बनकर उड़ जाता है। वो होता है एक्चुअली में गैस है, लेकिन उसको द्रव लिक्विड बना करके उस पर दबाव डाल के उसको उसी में रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको प्रेशर देंगे यानी दबाव बनाएंगे इस पर, तो क्या बनेगा भैया, द्रव बनेगा। ठीक है, अब ये पानी है, पानी पर दबाव बनाएंगे, प्रेशर देंगे तो क्या बनेगा, बर्फ बन जाएगा। ठीक है, यही होता है, बहुत आसान तरीका। ठीक है, इसको आप समझ ही गए होंगे। यह इसका पार्ट 1 था। पार्ट 2 के लिए आप सभी इंतजार करिए। कमेंट करके हमें कुछ बताइएगा अगर आपको समझ आया वो चैप्टर अच्छा है तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते।